बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को देवभूमि चैनल की तरफ से जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से सबके घर में धन के भंडार भरें, सभी खुश रहें, सभी को भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य और आशीर्वाद प्राप्त हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा। सभी सनातनी जिस दिन भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि होती है कृष्ण पक्ष की, उस दिन श्री कृष्ण भगवान जिनका अवतरण द्वापर युग में हुआ था, उनका जन्मदिन मनाते हैं, उनका अवतरण दिवस मनाते हैं कि उनका जो प्रकाट्य दिवस है उसको मनाया जाता है, जिसे हम जन्माष्टमी कहते हैं। इस वर्ष 2024 में जन्माष्टमी 26 अगस्त को मनाई जा रही है, क्योंकि 26 अगस्त को जन्माष्टमी अर्थात भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि भी है। रात्रि को रोहिणी नक्षत्र भी रहेगा मध्य रात्रि को, और मध्य रात्रि को ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसीलिए 26 अगस्त को जन्माष्टमी मनाएं, व्रत रखें, पूजन करें और यह कथा अवश्य सुनें। कथा सुनने से आपका व्रत पूर्ण होता है, भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। कथा के अंत में आपको पारण की विधि बताई जाएगी कि आपको अपना व्रत पूर्ण कब करना है, आपको व्रत तोड़ना कब है या खोलना कब है, उसकी विधि आपको बताई जाएगी, समय और मुहूर्त बताया जाएगा। उसे जानना और सुनना ना भूलें। आपसे अनुरोध है कि कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। इससे भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद तो आपको प्राप्त होगा ही, साथ ही हमारा मनोबल भी बढ़ेगा कि हमारे दर्शक, हमारे श्रोता हमारे वीडियोस देख रहे हैं, और हमारी जो टीम ये वीडियोस बना रही हैं, बहुत मेहनत करती है, उस टीम का भी मनोबल बढ़ेगा। इसीलिए कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। आइए कथा सुनते हैं। आप एकाग्रचित होकर एक स्थान पर बैठ जाएं, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मन को लगाएं और कथा सुनना आरंभ करें। द्वापर युग की बात है। पूरी पृथ्वी पर असुरों का अत्याचार बढ़ गया। पृथ्वी पाप के बोझ से दबने लगी। तब पृथ्वी ब्रह्मा के पास पहुंची और ब्रह्मदेव से अनुरोध किया कि हे प्रभु, मुझे अब इस पाप से निजात दिलाएं, मैं अब इसका अधिक भार सहन नहीं कर सकती। तब ब्रह्मदेव बोले कि हे देवी, इसके लिए हमें भगवान विष्णु की शरण में जाना चाहिए। वो त्रिलोकी के नाथ हैं, वो ही हमारे अनुरोध पर इसका कुछ हल निकालेंगे। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ पृथ्वी सभी विष्णु जी के वैकुंठ पहुँचे। वहाँ पर भगवान श्री हरि विष्णु शेष शैया पर ध्यान में लीन थे। सभी ने बारंबार प्रभु की स्तुति की, बारंबार उनका गुणगान किया, जिसके फलस्वरूप भगवान श्री हरि विष्णु की आंखें खुली और उन्होंने पृथ्वी सहित देवताओं से वहां आने का कारण पूछा कि आप सभी यहाँ अचानक कैसे। तो पृथ्वी बोली, हे प्रभु, आपने मेरी रचना की थी, परंतु अब मैं इस पाप का भार नहीं उठा पा रही हूँ। पृथ्वी पर अत्याचार बहुत बढ़ गया है, पापी जन पाप बहुत अधिक कर रहे हैं और अब मुझसे यह भार नहीं उठता है। मथुरा का राजा कंस वहाँ की प्रजा को बहुत अधिक प्रताड़ित कर रहा है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी राक्षसों ने उसकी शरण ले रखी है और उसके संरक्षण में सभी राक्षस पूरी पृथ्वी पर कहीं भी अपनी मर्जी से अत्याचार कर रहे हैं। भगवान श्री हरि विष्णु मुस्कुराकर बोले, हे देवी, मैं सब समझ गया हूँ। अब वह समय आ गया है जब मैं पृथ्वी पर पुनः अवतरण लूँगा। आप सभी देवता भिन्न भिन्न रूप में पृथ्वी पर पहुँचे। मथुरा के राजा कंस की बहन देवकी, जो कि उसकी बहुत प्रिय है, मैं शीघ्र ही देवकी की 8वीं संतान के रूप में पृथ्वी पर अवतरित होऊंगा। इस प्रकार मेरे द्वारा देवकी को पूर्व जन्म में दिया गया वह आशीर्वाद भी फलीभूत होगा, जिसमें उसने मुझे पुत्र के रूप में मांगा था। इस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु के श्रीमुख से इन सभी बातों को सुनकर सभी देवता अति प्रसन्न हुए और भिन्न भिन्न रूप में पृथ्वी पर जन्म लेकर भगवान से पहले पहुँचे। फिर वह समय आया जब कंस ने अपनी प्रिय बहन की शादी वासुदेव के साथ कराई।
जिस समय वो देवकी और वसुदेव को उनके राज्य लेकर जा रहे थे, तो उस दौरान एक आकाशवाणी हुई, हे कंस, तू अपनी बहन को ससुराल छोड़ने के लिए जा रहा है। उसके गर्भ से पैदा होने वाली 8वीं संतान तेरी मौत की वजह बनेगी। वह तेरा काल होगा। यह सुनकर कंस को क्रोध आया और वसुदेव को मारने बढ़ा। ऐसे में देवकी ने अपने पति को बचाने के लिए कंस से कहा कि हे भैया, जो भी संतान जन्म लेगी मैं उसे आपको सौंप दूंगी। आप कृपया इन्हें ना मारें। आपकी दुश्मन तो मेरी संतान है ना, तो वह तो मैं आपको सौंप दूंगी, वो बचेगा ही नहीं। आपको जो करना है आप कीजिएगा। इसके बाद कंस ने दोनों को कारागार में डाल दिया और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जैसे ही कोई संतान हो सर्वप्रथम मुझे सूचित किया जाए। कारागार में ही रहते रहते देवकी ने एक एक करके 7 बच्चों को जन्म दिया, परंतु कंस ने सभी संतानों को मार दिया। जैसे ही उसे खबर होती वह जाता और देवकी से उसकी संतान छीनकर उसे मार देता। योग माया ने 7वीं संतान को संकर्षित कर माता रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया था। इसके पश्चात माता देवकी ने 8वीं संतान को जन्म दिया। 8वीं संतान के रूप में भगवान विष्णु कृष्ण अवतार के रूप में अवतरित हुए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उसी दौरान रोहिणी बहन के यहाँ माँ यशोदा ने एक पुत्री को जन्म दिया। इस बीच देवकी के कारागार में प्रकाश हुआ और जगत के पालनहार भगवान विष्णु अवतरित हुए। भगवान श्रीहरि ने वासुदेव से कहा कि इस संतान को आप वासुदेव के घर ले जाओ और वहाँ से उनके एक कन्या हुई है उसे यहाँ ले आओ। वासुदेव ने प्रभु के आदेश का पालन किया। उसने देखा कि जेल के दरवाजे खुल गए हैं, उसकी हथकड़ियाँ अपने आप खुल गई हैं। वह लल्ला को सर पर एक टोकरी में बिठाकर चल पड़ा। उसने जब आगे जाके देखा तो देखा कि यमुना उफन रही है, लेकिन जैसे ही उसने यमुना में प्रवेश किया, यमुना भगवान के चरणों को छूने के बाद पूरी तरह उतर गई और वासुदेव बड़े ही आराम से नंदगांव पहुंच गए। उन्होंने वहां नंद बाबा के जन्मी कन्या को उठा लिया और भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप को वहां पर रख दिया। योग माया जो कन्या के रूप में थी उसको लेकर वासुदेव पुनः जेल वापस आ गए। कारागार में जब वो आए तो उन्होंने देखा कि हथकड़ियाँ पुनः उनके हाथों और पैरों में लग गई हैं। दरवाजे अपने आप बंद हो गए हैं। कारागार के सभी जो द्वार खुले थे वो स्वतः ही बंद हो गए हैं। जो सैनिक सो गए थे वो पुनः जाग गए हैं और उन्हें कुछ याद भी नहीं कि इस बीच क्या हुआ है। जैसे ही वो सब जागे, उन्होंने एक कन्या के रोने की आवाज़ सुनी तो कंस को सूचना दी गई कि देवकी की 8वीं संतान पैदा हो गई है। कंस यह समाचार सुनकर दौड़ा दौड़ा चला आया। उन्होंने देवकी से उनकी 8वीं संतान मांगी। देवकी ने कहा कि इसे ना मारो क्योंकि यह तो कन्या है, कन्या आपको कैसे मार सकती है। परंतु कंस ने उसकी एक ना सुनी। उसने देवकी से वह कन्या ली और देखे जैसे ही पत्थर पर मारी वह योग माया हवा में गायब हो गई और एक आकाशवाणी हुई, अरे कंस, तू मुझे क्या मारेगा? अरे तुझे मारने वाला तो कब का गोकुल पहुंच गया है। कंस यह सुनकर बहुत ही हैरान रहा, परेशान रहा। उसने अपनी राक्षसों को आदेश दिया कि वो एक एक नवजात शिशु को ढूंढ ढूंढ के मार दे। सभी राक्षस गोकुल की तरफ जाते, नंदगांव की तरफ जाते और वहाँ से नवजात शिशुओं को मारने लगे। अनेकों राक्षसों ने भगवान श्री कृष्ण को बाल रूप में मारने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी राक्षस उन्हें मारने में सफल न हो पाया। तो कंस ने एक तरकीब लगाई और श्री कृष्ण को मथुरा बुलाया। मथुरा बुलाकर उसने मारने का प्रयास किया, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मौत के घाट उतार दिया। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी से अनेकों राक्षसों को समाप्त किया और इस पृथ्वी को पाप से मुक्त कराया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
ये थी जन्माष्टमी व्रत कथा। इसे प्रत्येक सनातनी को जन्माष्टमी के दिन सुनना चाहिए। अगर आपके पास पुस्तक है तो पढ़ना चाहिए। इसको सुनने से अनेकों एकादशियों के व्रत के समान फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार जन्माष्टमी का एक व्रत करने से 1000 एकादशी के व्रत के समान फल प्राप्त होता है, उसी प्रकार एक जन्माष्टमी की व्रत कथा सुनने से कई सैकड़ों कथाएं सुनने के बराबर फल प्राप्त होता है। आपके सभी पाप धुल जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से आपके जीवन में खुशियों का संचार होता है। तो यह कथा अवश्य ही आपको सुननी चाहिए और पढ़नी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण आप सबका कल्याण करें। पारण की बात कर लेते हैं। पारण के 3 विधान हैं। शास्त्र के अनुसार जो पारण है वो रोहिणी नक्षत्र की समाप्ति पर किया जाता है। तो रोहिणी नक्षत्र समाप्त होगा 27 तारीख को दोपहर को 3:30 बजे। सामान्य जन जो पारण करते हैं, जो कर लेना चाहिए, उसमें कोई परेशानी की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। आप पारण कर सकते हैं रात्रि को पूजा के बाद 12:45 के बाद से, और आप व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। अन्यथा 27 अगस्त को प्रातः सूर्य उदय जब होगा तो समय रहेगा 5:57, तो तब से आप 5:57 से और 9 बजे के बीच में भी पारण कर सकते हैं। पारण में भगवान श्री कृष्ण को पहले भोग लगाएं, उनको भोग लगा के और आप व्रत का पारण करें। भगवान श्री कृष्ण सभी का कल्याण करें। इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।